तो वहीं देखिए मावठ के बाद में शीतलहर की जद में इस समय मरुधरा है, तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर भी खत्म होने लगा है। उत्तरी हवाओं से आ रही हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। साथ ही माउंट आबू में पारा 0 पर टिका हुआ है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया है, तो वहीं राजधानी जयपुर का तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। दोपहर बाद से ही शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नारायण उदयपुर से इस समय जुड़ चुके हैं। नारायण, देखिए आपसे सबसे पहले बात कर लेते हैं और साथ ही आपको बताते चलूं कि जयपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं और वहीं प्रदीप हमारे साथ में झुंझुनू से जुड़ चुके हैं। सभी सहयोगी हमारे राजस्थान के अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं। पर सबसे पहले देखिए नारायण, आपसे बात करते हैं, उदयपुर में इस समय सर्दी किस तरह देखी जा सकती है और लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है सर्दी को देखते हुए? देखिए आयुष जी, 4 दिन पहले जो उदयपुर में मावठ हुआ उसके बाद में शीतलहर का प्रकोप जो था वो चल ही रहा था। उसके बाद में यकायक कल से तापमान में एकदम गिरावट आई है, जिसमें 5 डिग्री तापमान जो गिरा है। अभी उदयपुर का तापमान 7 डिग्री के आसपास है। हम बात करते हैं उदयपुर के आसपास पे जो ये लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और अपने के तापमान कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि उदयपुर में सर्दी कैसी पड़ रही है? बहुत ज्यादा पड़ रही है। आज के टाइम में लोग सुबह से लेके अभी तक ताप रहे और चाय पी रहे हो और स्थानीय लोगों की हालत बहुत खराब है। ज्यादा यूं ओले पड़ने के कारण फसल सारी बर्बाद हो गई। इनके एक बछड़ा मर गया है। बात कीजिए इनसे। देखिए एक अपने साथ किसान भी एक जो साथ में है, वो उनके मवेशी के भी की मौत हुई है। जी बताइए, ओले गिरने के बाद में क्या हुआ? और एक बेल मर गया। अच्छा, कितना फसल को नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हो गया। गेहूं पूरे जब धरती पे गिरे हुए पड़े। यकीनन किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं उदयपुर की अगर लेक सिटी की बात करें तो अभी शादियों का सीजन है और सारी होटलें भी बुक है। ऐसे में उदयपुर में शीतलहर ने कहीं न कहीं कहर बरपाया है। जी आयुषी। बिल्कुल नारायण, देखिए समझा जा सकता है कि जिस तरह से उदयपुर को वैसे भी लेक सिटी कहा जाता है, तो सर्दी वहां पर और भी ज्यादा सता रही है लोगों को। चलिए अब बात करेंगे दिनेश से, जो कि हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्योंकि देखिए लगातार जयपुर में देखा जा सकता है कि सर्द हवाओं का दौर जारी है, कोहरा भी देखने को मिल रहा है। वहां पर एक रेन बसेरों की एक बार बात करें अगर जयपुर की, तो उसमें किस तरह के हालचाल देखे जा सकते हैं? जी आयुषी देखिए, अब सर्दी से राहत मिलने की एक संभावना नज़र आ रही है। जिस तरह मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर्दी के हालात कम होने की संभावना है, क्योंकि उत्तरी हवाओं का असर धीरे धीरे, हालांकि आज तक उत्तरी हवाओं का असर बरकरार है। कल भी हमने देखा तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और आज भी तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि लेकिन शीतलहर का असर आज भी बरकरार है। कल भी शीतलहर का असर बरकरार था, लेकिन धीरे धीरे इससे राहत मिलने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज के तापमान में कल से 2 डिग्री बढ़ोतरी की गई है। जहां कल जयपुर का तापमान 2.7 के आसपास था, वहीं आज जयपुर का तापमान 9 डिग्री से ऊपर है। तो ये तापमान में बढ़ोतरी धीरे धीरे आगे और नज़र आएगी और शीतलहर की जो चल रही है, उत्तरी हवाओं का जो असर है, इससे भी आज दोपहर बाद से निजात मिलने की पूरी संभावना है। हम बात कर रहे थे जहाँ रैन बसेरों की, तो रैन बसेरे जो नगर निगम की देखरेख में पूरे अधिकांश रैन बसेरों का हमने विजिट भी किया। मौके पर जाके देखा तो हालात लगभग क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है, तो रैन बसेरों के हालात सुधार की स्थिति में है और कंबल गद्दों की सर्दी को देखते हुए प्रॉपर व्यवस्था की गई है, क्योंकि मौसम में लगातार पिछले दिनों भी उतार चढ़ाव की स्थिति देखी गई थी। और ये हालात समझा जा सकता है कि भले ही शीतलहर का कहर जारी हो, पर एक राहत मिलने की संभावना भी है। तो चलिए अब हमारे सहयोगी हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं झुंझुनू से, उनसे बात करते हैं। प्रदीप, देखिए बताइए झुंझुनू में मौसम का मिजाज किस तरह का देखा जा सकता है अभी?
जी आयशी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू में भी लगातार मौसम में परिवर्तन हुआ है। 2 दिन का जो कोहरा था वो आज हल्के कोहरे में परिवर्तित हुआ है, लेकिन ठंड में जरूर राहत नहीं मिली है झुंझुनू वासियों को। अधिकतम तापमान जहां 20 डिग्री दर्ज हुआ, वहीं न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री दर्ज हुआ। तो इस तरह से लगातार झुंझुनू कड़ाके की ठंड से गुजर रहा है। किसान वर्ग प्रभावित है, तो वहीं आम जन जीवन भी खासा प्रभावित नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे मौसम परिवर्तन हुआ है तो बच्चे और बुजुर्ग वायरल की चपेट में जरूर आए हैं। ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो वहीं किसान वर्ग की बात करें तो 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद घना कोहरा, तो कहीं ना कहीं किसान वर्ग अच्छा खासा खुश है, क्योंकि किसानों को फसलों में सिंचाई की आवश्यकता कम हो रही है। तो वहीं नाइट्रो ऑक्साइड जो बारिश के साथ बरसी थी उससे अब फसलों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन कड़ाके का ठंड का जो दौर है वो लगातार जिले में जारी है और तापमान में आने वाले दिनों में जरूर राहत मिलने की संभावना यहां पर मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है, घने कोहरा जो छाया हो रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें हल्की राहत मिली है। दोपहर बाद जैसे 3-4 बजे तक जरूर तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है वैसे ही फिर से तापमान में गिरावट दर्ज होती है और ठंड का दौर शुरू हो जाता है। जी अजय प्रदीप, देखिए बिल्कुल समझा जा सकता है कि जिस तरह से सर्दी का सितम जारी है, पर जो बारिश हुई थी वो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। किसान अभी खुश नजर आ रहे हैं हालांकि मौसम से। तो चलिए अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे माउंट आबू से, जहां से हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए माउंट आबू किस तरह के हालचाल अभी देखे जा सकते हैं, पर्यटकों की आवाजाही किस तरह की है माउंट आबू में अभी? देखिए आयुषी, सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माउंट आबू के स्थानीय लोगों के हाल बेहाल हैं। एक नजारा दिखाना चाहूंगा इस वक्त जहां हम सदर बाजार में खड़े हैं। देखिए जो शहर की जो तमाम कारें हैं, इन कारों पर बर्फ की जो लेयर है वो देखी जा सकती है। ये कार की जो विंडशील्ड है, विंडशील्ड के ऊपर जो बर्फ की जो लेयर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और उत्तर भारत की तरफ से जो ठंडी हवाएं आ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मौसम बेहद सर्द हो रहा है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार तापमान गिर रहा है, और जहां उत्तर भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर जो बर्फबारी है उसका सीधा सीधा असर दिखा। मेरे हाथ में ये देखिए बर्फ की जो लेयर है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और कड़ाके की सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिन माउंट आबू लिए कहीं ना कहीं सर्द भरे होंगे, क्योंकि जो उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही है वो कहीं ना कहीं माउंट आबू को अपने आगोश में लेती हुई नजर आ रही है। और आने वाले कुछ दिनों के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि माउंट आबू की जनता को राहत मिल सके। जी आयुषी। बिल्कुल कमलेश, देखिए समझा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, बर्फ की एक परत देखी जा सकती है, उससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।